जरा सोचो, आज से करीब 34,000 साल पहले एक आइस एज की कड़ाके की ठंड वाली रात एक लड़की अपने चेहरे पर लाल मिट्टी लगा रही है। ना उसके पास कोई मिरर है, ना इंस्टाग्राम और ना ही कोई ब्यूटी इन्फ्लुएंसर जो उसे ग्लो अप टिप्स दे रहा हो। फिर भी वो अपनी स्किन पर कुछ ऐसा लगा रही है जिसकी कॉम्पोजिशन आज की कई लिपस्टिक्स और सनस्क्रीन से हैरान कर देने वाली हद तक मिलती जुलती है। अब सवाल ये है कि जो हमारे एंसेस्टर्स केव्स में रहते थे, मैमथ का शिकार करते थे और जिनकी भाषा भी अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, क्या वो भी आकर्षक दिखना चाहते थे? क्या उनके भी क्रश होते थे? क्या उनका भी कोई टाइप होता था? और क्या उनके भी अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते थे? आज हम जानेंगे कि अट्रैक्शन, वो एहसास जो किसी को देखते ही तुम्हारे अंदर पैदा होता है, कोई मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है। ये एहसास तुम्हारे डीएनए में, तुम्हारे जीन्स में लाखों सालों की एवोल्यूशन के दौरान लिखा जा चुका है। तो चलिए, समय की घड़ी को लाखों साल पीछे घुमाते हैं और पता लगाते हैं कि इंसानों में अट्रैक्शन की शुरुआत आखिर हुई कैसे। अब हम सब ये मान के चलते हैं कि अट्रैक्शन एक मॉडर्न चीज़ है, जो सब फिल्टर्स, कॉन्टोरिंग और मैच मेकिंग ऐप्स का गेम है। हम सोचते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स के पास तो सिर्फ सर्वाइवल था, खाना ढूंढना, जानवरों से बचना और आग जलाना। उनके पास अट्रैक्टिव दिखना जैसी लग्जरी कहाँ थी? लेकिन यही सबसे बड़ा मिथ है जो आज हम तोड़ने वाले हैं। फॉसिल रिकॉर्ड्स, एंशिएंट टूल्स और जेनेटिक स्टडीज बताती हैं कि अट्रैक्शन ये सिर्फ एक मॉडर्न सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं है, ये एवोल्यूशन का एक कोर मैकेनिज्म है। ये नेचुरल सिलेक्शन का एक सबसे बड़ा हथियार है। जितना जरूरी खाना ढूंढना था, उतना ही जरूरी था एक अच्छा पार्टनर ढूंढना। क्योंकि अगर तुम्हारा पार्टनर हेल्दी नहीं है, अगर उसके जीन्स स्ट्रांग नहीं हैं, तो तुम्हारे बच्चे सर्वाइव नहीं करेंगे। ये समझो ऐसे जैसे आज तुम एक अच्छी जॉब के लिए रेज्यूमे बनाते हो, अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हो इंटरव्यू में, वैसे ही हजारों साल पहले ह्यूमंस अपना बेस्ट वर्जन दिखाते थे। लेकिन उनका रेज्यूमे था उनकी स्किन, उनका बॉडी, उनके ऑर्नामेंट्स और उनका बिहेवियर। अट्रैक्शन का पूरा गेम सिर्फ एक ही चीज प्रूव करने के लिए था, मैं जेनेटिकली फिट हूं, मेरे साथ बच्चे पैदा करना सेफ है। तो जब हम कहते हैं कि आजकल के लोग बहुत शैलो हैं, सिर्फ लुक्स देखते हैं, तो ये बात सिर्फ आधी सच है। लुक्स देखना, अट्रैक्शन फील करना, ये हमें इवोल्यूशन ने दिया है। ये एक इंस्टिंक्ट है जो हजारों जनरेशन से रिफाइन होता आया है। अब सवाल ये है, प्रूफ क्या है? क्या सच में एंशिएंट ह्यूमंस के पास ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थे? चलिए साइंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला एविडेंस है ओकर। ये एक लाल भूरा मिट्टी जैसा पिगमेंट होता है और लोग इसे 90,000 साल से भी ज्यादा टाइम से यूज कर रहे हैं। अब तुम सोचोगे, तो ये क्या है, कोई एंशिएंट लिपस्टिक? हाँ, कुछ हद तक। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ओकर सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं था, ये एक सर्वाइवल टेक्नोलॉजी भी था। जैसे आज हम धूप में निकलते वक्त SPF 50 सनस्क्रीन लगाते हैं, वैसे ही ओकर बॉडी पे एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता था, जिससे अर्ली ह्यूमंस लंबी दूरी तक धूप में चल और फॉरेज कर सकते थे बिना जलते हुए। अब यहाँ एवोल्यूशन का एक ब्यूटीफुल कनेक्शन देखो। जो चीज़ उन्हें सर्वाइवल में हेल्प करती थी, वही चीज़ उन्हें अट्रैक्टिव भी बनाती थी। क्योंकि जो इंसान ज्यादा देर धूप में रह सकता था, वो ज्यादा फूड ढूंढ सकता था, ज्यादा रिसोर्सफुल था, और उसका ग्लो, उसका वो हेल्दी दिखना दूसरों के लिए एक सिग्नल बन जाता था कि ये इंसान स्ट्रांग है, केपेबल है। और फिर 4,000 साल बाद जब ईरान में आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक छोटी सी पत्थर की ट्यूब मिलती है जिसमें ब्राइट रेड पिगमेंट होता है, जिसके इंग्रेडिएंट्स लिटरली आज के लिप पिगमेंट्स जैसे हैं। मतलब दुनिया की सबसे पुरानी लिपस्टिक ब्रॉन्ज एज में भी एग्जिस्ट करती थी। लोग तब भी स्पेसिफिकली अपने लिप्स को हाईलाइट करते थे, क्योंकि लिप कलर इज इक्वल टू अट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट। दोस्तों, ये कोई 2020s का ट्रेंड नहीं है, ये लिटरली 4,000 साल पुराना है। अब ये वाला पॉइंट मेरा पर्सनल फेवरेट है। क्रोएशिया के क्रैपिना साइट पे आर्कियोलॉजिस्ट्स को ईगल टैलेंस मिले, यानी बाज के पंजे। लेकिन ये नॉर्मल पंजे नहीं थे। इन पे कट मार्क्स थे, नॉचेस थे और पॉलिश्ड फैसेट्स थे। मतलब ये किसी ज्वेलरी पीस में माउंट किए गए थे, शायद एक नेकलेस या ब्रेसलेट की तरह। ये टैलेंट्स 1,30,000 साल पुराने हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मॉडर्न ह्यूमंस के यूरोप पहुंचने से भी पहले का है। मतलब इसे निएंडरथल्स ने बनाया था। रुको, इसको एक सेकंड के लिए प्रोसेस करो। हमारे एक्सटिंक्ट कजिन्स, जिन्हें हम कभी प्रिमिटिव, गंवार या कम इंटेलिजेंट समझते थे, वो खुद को डेकोरेट कर रहे थे।
वो भी अच्छा दिखना चाहते थे। और रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं कि ये ईगल टैलेंट ज्वेलरी ट्रेंड निएंडरथल से मॉडर्न ह्यूमंस में कल्चरल ट्रांसमिशन के थ्रू फैला था। यानी जब ह्यूमंस यूरोप पहुंचे तो उन्होंने ये फैशन कॉपी किया। मतलब दोस्तों, ये पॉसिबली दुनिया का सबसे पहला ब्यूटी ट्रेंड है जो एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में ट्रांसफर हुआ। इंसान और निएंडरथल, दो अलग स्पीशीज, लेकिन दोनों सेम ज्वेलरी फैशन फॉलो कर रहे थे। सोच के देखो, तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड ग्रुप में जैसे एक ट्रेंड सर्कुलेट होता है, वैसा ही कुछ 1,30,000 साल पहले दो अलग ह्यूमन स्पीशीज के बीच हो रहा था। और इसका एक और पहलू है जो जेनेटिक्स ने रिसेंटली एक्सपोज किया है। जब भी एक निएंडरथल वेल और एक ह्यूमन फीमेल का मिक्स होता था, तो रिसर्चर्स ने पाया कि उसकी ह्यूमन एंसेस्ट्री वाली बेटी अगली जनरेशन में ज्यादा प्रिफर्ड मेट बन जाती थी। मतलब अगर किसी फीमेल में थोड़ी भी ह्यूमन एंसेस्ट्री होती थी, चाहे वो कितनी भी पुरानी जनरेशन से हो, तो वो ज्यादा डिजायरेबल मानी जाती थी। ये प्रूव करता है कि अट्रैक्शन सिर्फ अपनी स्पीशीज तक लिमिटेड नहीं था, जेनेटिक्स खुद इसका सबूत छोड़ गया है। अब ये पॉइंट थोड़ा इंटेंस है, लेकिन उतना ही पावरफुल। दुनिया भर की एंशिएंट सोसाइटीज में एक प्रैक्टिस रिकॉर्ड हुई है जिसे टूथ एब्लेशन कहते हैं। मतलब जानबूझकर अपने हेल्दी दांत निकलवाना, बिना एनेस्थीसिया के, बिना किसी मॉडर्न डेंटल टूल्स के। ये क्यों करते थे लोग? ये करते थे अपनी ग्रुप आइडेंटिटी दिखाने के लिए, ऑर्नामेंटेशन के लिए और राइट्स ऑफ पैसेज जैसे कमिंग ऑफ एज या मैरिज सेरेमनीज के लिए। एक इंसान जो ये पेन सह सकता था, वो सोसाइटी में मैच्योर, कमिटेड और अट्रैक्टिव माना जाता था। अब इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में सोचो। हम सोचते हैं कि पियर्सिंग करवाना, टैटू बनवाना या जिम में खुद को तोड़ना, ये सब मॉडर्न जनरेशन का पागलपन है। लेकिन नहीं दोस्तों, बॉडी मॉडिफिकेशन स्टोन एज से चल रहा है। इंसान हजारों साल से अपनी बॉडी को मॉडिफाई करता आया है ताकि वो ज्यादा डिजायरेबल, ज्यादा रिस्पेक्टेड दिखे। सिर्फ टूल्स बदले हैं, इंस्टिंक्ट वही है। और इसी कैटेगरी में एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट है। ओडजी द आइसमैन, जो ऑलमोस्ट 5,300 साल पुराना है, उसकी बॉडी पे टैटूज मिले थे। मतलब टैटू कल्चर भी कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये भी हजारों साल पुरानी बॉडी आर्ट ट्रेडिशन का हिस्सा है। और एक लास्ट एविडेंस जो तुम्हारा दिमाग हिला देगा, वो है वीनस फिगरीन्स। ये छोटी मोटी मिट्टी या पत्थर की स्टैचूज हैं जो हजारों साल से फर्टिलिटी या ब्यूटी आइकन्स मानी जाती थीं। लेकिन एक नई थियोरी कहती है कि जितना फिगरीन ग्लेशियर के पास मिलती है, उतनी ही ज्यादा उसकी बॉडी हैवी सेट यानी भारी होती है। मतलब जो विमेन ग्लेशियर के पास यानी सबसे ठंडी, सबसे हार्श कंडीशंस में रहती थीं, उनके लिए भरवां और स्ट्रॉन्ग बॉडी सिर्फ सेक्स अपील नहीं थी, बल्कि एक सर्वाइवल सिंबल थी। आइस एज में ज्यादा बॉडी फैट मतलब ज्यादा एनर्जी रिजर्व और ज्यादा चांसेस सर्वाइव करने के लिए, और इसीलिए वो तब ज्यादा अट्रैक्टिव भी मानी जाती थीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन फिगरीन्स के फेशियल फीचर्स को डेलिबरेटली ब्लर या डी एम्फसाइज किया गया था। मतलब अट्रैक्टिवनेस को चेहरे से डिफाइन नहीं किया गया था, बॉडी से किया गया था। एंशिएंट आर्टिस्ट्स ने फेस को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया और सिर्फ बॉडी प्रोपोर्शंस पे फोकस किया। तो जो हम आज बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट के नाम से नया समझते हैं कि ब्यूटी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है। ये कॉन्सेप्ट लिटरली आइस एज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बदला है। तब सर्वाइवल का लॉजिक था, आज हेल्थ और कॉन्फिडेंस का। अब चलिए इसको अपने घर तक ले आते हैं, इंडिया तक। जब हम ओकर की बात कर रहे थे, वो लाल पिगमेंट जो प्रोटेक्शन और अट्रैक्शन दोनों का काम करता था, तो जरा सोचो अपनी दादी, अपनी माँ के सिंदूर के बारे में। ये भी एक लाल पिगमेंट है जो मांग में लगाया जाता है। ट्रेडिशनली सिंदूर में सिंदूर तेल और हल्दी जैसे इंग्रेडिएंट्स होते थे जिनमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती थीं। मतलब ये सिर्फ एक मैरिज सिंबल नहीं था, बल्कि प्रोटेक्टिव और सिंबॉलिक दोनों था। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे एंसेस्टर्स ओकर यूज करते थे, ब्यूटी और फंक्शन एक साथ। और मेहंदी को देखो, शादी से पहले हाथों पे लगा के घंटों बैठे रहना, दर्द सहना जब तक मेहंदी डार्क ना हो जाए। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में माना जाता है कि जितनी डार्क मेहंदी, उतना ज्यादा प्यार, उतना ज्यादा अट्रैक्शन पार्टनर की तरफ। ये भी वही टूथ एब्लेशन वाली इंस्टिंक्ट है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट सह के भी खुद को ऑस्पिशियस और अट्रैक्शन के लिए तैयार दिखाना। अब बात करते हैं अरेंज्ड मैरिज सिस्टम की।
हम सोचते हैं कि ये पुरानी आउटडेटेड सिस्टम है, लेकिन सोचो जो अपर पेलियोलिथिक जेनेटिक एविडेंस हमने देखा, जिसमें लोग जानबूझकर अपनी ही फैमिली से बाहर पार्टनर्स को ढूंढते थे ताकि इन ब्रीडिंग को अवॉइड किया जा सके। ये बिल्कुल वही लॉजिक है जो आज भी इंडियन फैमिलीज फॉलो करती हैं जब वो शादी से पहले गोत्र मैच करती हैं या दूर के रिश्तेदार ढूंढती हैं। 34,000 साल पहले भी ह्यूमंस के पास एक स्ट्रक्चर्ड मैच मेकिंग सिस्टम था। बस तब एल्डर्स नहीं थे डिसाइड करने वाले, पूरा ट्राइब कलेक्टिवली ये सुनिश्चित करता था कि जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। अब आते हैं मेट चॉइस कॉपीइंग वाले कॉन्सेप्ट पर। अगर कोई ऑलरेडी किसी अट्रैक्टिव पार्टनर के साथ दिखता है तो उसमें हमारी इंटरेस्ट बढ़ जाती है। ये तो बिल्कुल उस फीलिंग जैसा है जब तुम्हारे मोहल्ले में कोई लड़का या लड़की ऑलरेडी कमिटेड होता है और अचानक सबको वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। ये एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है दोस्तों, कोई आजकल के बच्चों की जेलसी नहीं। और एक और चीज जो हम कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे एंसेस्टर्स का जो ग्लो वाला हेल्दी दिखना धूप में काम करने से आता था, वैसा ही कनेक्शन हम फार्मिंग कम्युनिटीज में देख सकते हैं। पंजाब या हरियाणा के गांवों में जो लोग खेतों में काम करते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रेंथ, उनका स्टैमिना, ये ट्रेडिशनली शादी के लिए एलिजिबल माने जाते थे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी का मतलब था कि वो फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। बिल्कुल वही लॉजिक जो आइस एज में थी, सिर्फ मैमथ की जगह गेहूं आ गया है। तो दोस्तों, जो तुम आज अपने पेरेंट्स को ब्यूटी स्टैंडर्ड्स या शादी के रूल्स फॉलो करते देखते हो, उनके पीछे कहीं ना कहीं लाखों साल पुराना एवोल्यूशनरी कोड चल रहा है। कल्चर बदलता है, रस्म बदलती है, लेकिन इंस्टिंक्ट वही रहता है। तो दोस्तों, अब तुम्हें पता चल गया होगा, अट्रैक्शन कोई इंस्टाग्राम जनरेशन की इन्वेंशन नहीं है। ये लाखों साल का एवोल्यूशनरी कोड है जो हमारे डीएनए में लिखा गया है। ओकर जो सनस्क्रीन भी थी और मेकअप भी, ईगल टैलेंट्स जो ज्वेलरी बनी, दांत निकलवाना जो स्टेटस सिंबल था, और वीनस फिगरीन्स जो सर्वाइवल का प्रूफ थीं। ये सब एक ही कहानी सुनाते हैं कि हम हमेशा से एक दूसरे को अट्रैक्टिव दिखना चाहते थे, क्योंकि यही नेचुरल सिलेक्शन का सबसे पुराना रूल है। सर्वाइव करो और एक अच्छा पार्टनर ढूंढो। तो अगली बार जब किसी को देख के तुम्हारा दिल धड़के, तो याद रखना, ये फीलिंग तुम्हारी अकेली नहीं है। ये तुम्हारे अंदर 3 लाख साल से चल रही है। अगर तुम्हें ये वीडियो देख के अपने एंसेस्टर्स से कनेक्टेड फील हुआ, तो द सेपियंस कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे ही माइंड ब्लोइंग एवोल्यूशनरी सीक्रेट्स लेकर आते हैं जो तुम्हारी सोच बदल देंगे। वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब हम खोजेंगे एक और छुपा हुआ राज हमारे एंशिएंट एंसेस्टर्स की दुनिया से।